28-30 लोगों का बलिदान दे करके मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो उनको पहले कोई रोक दिया था क्या? पूरे देश के अंदर में वक्फ पर आंदोलन चल रहा है। पूरे बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी है, जदयू बैकफुट पर है। इसे हवा को बदलना चाहते हैं। कहाँ ये सुरक्षा में चूक हुई कि 100 किलोमीटर अंदर आतंकी घुस गए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को दबाने के लिए जो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। बिहार में चुनाव है, मोदी जी आ करके चुनाव में भी उसका अवसर तलाश रहे हैं। पूरा देश स्तब्ध है। ये कैसी सरकार है जिसको कि इस तरह का हादसा हो रहा था और उसको कोई खबर नहीं थी? आईबी उनकी है, सारा कुछ इंटेलिजेंट उनका है, तूने कैसे पता नहीं चला? क्या करे फिर? ये सब बेकार है, आप इन्हें हटा दीजिए। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हैं। आज महागठबंधन के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसको लेकर जो है आज कैंडल मार्च जो है महागठबंधन की ओर से निकाला जा रहा है। यहाँ पे सीपीआई महागठबंधन के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैम, कैंडल मार्च आज निकाल रही हैं? ये बहुत दुखद घटना है देश के लिए। पूरा देश स्तब्ध है। हम विभिन्न पार्टी के लोगों की तरफ से आज यहाँ कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं। हम इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर डालते हैं, मोदी सरकार पर, कि इतना बड़ा हादसा होने के पहले ये कैसी सरकार है जिसको कि इस तरह का हादसा हो रहा था और उसको कोई खबर नहीं थी। जबकि 19 तारीख को प्रधानमंत्री का वहाँ विजिट होने वाला था और वो विजिट जो है होने के पहले चाक चौबंद होता है, वहाँ सुरक्षा की जांच होती है। तो इंटेलिजेंस में उनको क्यों नहीं पता चला? तो हम नागरिकों की सुरक्षा की मांग करते हैं और मारे गए लोगों के प्रति हम भारतीय जो सारे भारतीय लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और नागरिकों की तरफ से। क्योंकि एक जो नया नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, किसके पीछे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल ये आतंकवाद है जो धर्म की खाल में आया है और बचाने वाले भी कश्मीरी थे। इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत है मीडिया के अंदर कि अगर वो कश्मीरी नहीं होते तो जो लोग बचे थे वो नहीं बचते। भाजपा की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि धर्म पूछा जात नहीं है, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं भाजपा वाले? भाई आतंकवाद है तो वो धर्म की खाल ओढ़ के आता है अलग अलग जगहों में। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार धर्म के खाल ओढ़ कर आया है, पहले भी आया है। आप देखें देश के अंदर उन्माद आया है, लेकिन इस बार जिस तरह से आया है ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है, गृह मंत्री की बनती है। और हमारा सवाल है कि हमारी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, ये जवाब दे हमें प्रधानमंत्री। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। आपको लग रहा है? आप देखिए महाकुंभ देखिए, अभी देखिए पहलगाम देखिए, उससे पहले पुलवामा देख लीजिए। उनको सारी चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन जब कुछ आतंक होता है, जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उन्हें नहीं पता चलता है। उन्हें केवल मस्जिद दिख रहा है, उन्हें केवल हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। उन्हें अभी देखिए जैन मंदिर को तोड़ा जा रहा है। केवल उनका काम है हमारे भारत हिंदुस्तान में तोड़ना, बस तोड़ना और तोड़ना। 56 इंच का सीना है नरेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो तोड़ने के लिए है। वो सीना केवल वो यूज कर रहे हैं तोड़ने के लिए। वो आतंकवादियों पे कोई नहीं आतंकवादियों पे क्या पता होता? उनको तो पता था ना, उन्हें हर चीज पता है, लेकिन वो पता था कि होने वाला। हाँ, उन्हें पता है। क्योंकि उनकी आईबी उनकी है, आईबी उनकी है, सारा कुछ इंटेलिजेंट उनका है। तूने कैसे पता नहीं चला? क्या करे फिर? ये सब बेकार है, आप इन्हें हटा दीजिए। इतने जो हमारा खर्च हो रहा है इनके ऊपर, आईबी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, तो ये बंद कर दिया जाए ना। क्यों? जब आतंक हो रहा है, हमले हो रहे हैं और पता नहीं है, तो मतलब आप निकम्मे हैं, आप फेल हैं। एजेंसियां जो है केवल बैठ कर तनख्वाह ले रही है, बंद कर दी जाए। हमारे मेहनत की कमाई जो उनको जा रही है टैक्स के रूप में, जो सरकार को जा रही है, वो सब बंद किया जाए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। इनको जब चुनाव आता है ना, तो भाजपा आरएसएस षड्यंत्र करता है, हिंदू मुसलमान करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करता है। उनको सिर्फ चुनाव में वोट चाहिए बस। और देश में हम लोग चाहते हैं कि शांति हो, आतंकवाद का नाश हो, यही हम लोगों का मांग है। 56 इंच का सीना क्या हुआ? 56 इंच का सीना खाली दिखावटी सीना है। वो जितना बोलते हैं उतना कुछ देश में नहीं कर रहे हैं। पानी तो रोक दिए पाकिस्तान का। गलत किए हैं। किसी नागरिक से, किसी देश से द्वेष नहीं करना चाहिए उनको। क्या कुछ कहेंगे? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। आज हम लोग दुखी हैं। हमारे
जो पर्यटक लोगों की, जो आतंकवादियों के द्वारा जो हत्या किया गया, ये काफ़ी निंदनीय है। हम इसके निंदा करते हैं और ऐसे आतंकवादी को सरकार, भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी बात है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं हमारा देश काफी सुरक्षित है। आज कहाँ गया उनका सुरक्षा व्यवस्था? आज सुरक्षा में चूक हुई। आज जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहाँ घटनाएं हुई कश्मीर के अंदर, आज बिहार में आकर के नरेंद्र मोदी चुनौती दे रहे हैं। उनको शर्म करना चाहिए। आज बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में आकर के कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए। आज वो कार्यक्रम करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे मैम, क्या देश सुरक्षित हाथों में नहीं रहा अब? हमें तो नहीं लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में रहता तो आज ये घटना नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी किया था तभी कहा था कि आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा। पर क्या अगर कमर 2016 में ही टूट गया था तो आज इस तरह की आतंकी घटना क्यों हुई? लेकिन फिर भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं जो भी पहलगाम में घटना हुई है उसके लिए, और हम सारे महागठबंधन के लोग उन पे दुख व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मोदी जी बिहार दौरे पे आए थे, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। समय कब आएगा? 2030, 2035, 2040 कब आएगा उनका समय? 10 साल ऑलरेडी उनका बीत चुका है। 10 सालों में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ नोटबंदी से क्या मिला लोगों को? सबको भूखमरी हुआ, कोरोना में जो हुआ, रोटी रोजगार सब छीन गए। इतने दिनों में मिल क्या रहा है लोगों को? कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं बचा है दुनिया में। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है मैम? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है मोदी जी का 56 इंच भारी चूक है। तो वो कह रहे हैं कि भारी चूक है। आज हमारे नागरिकों के लिए क्या सुरक्षा है? बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, मगर कहाँ ये सुरक्षा में चूक हुई कि 100 किलोमीटर अंदर आतंकी घुस गए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर थी? मतलब निशिकांत दुबे के लिए पूरा सुरक्षा टाइट रहता है और हमारे टूरिस्टों के लिए क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को दबाने के लिए जो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। पूरे देश में ये बिल्कुल गलत है और इस पर हमारे देशवासी सारे लोग एक साथ खड़े हैं। बिहार की धरती से नरेंद्र मोदी बोले हैं कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया था। पहले क्यों नहीं मिलाए? पहले उनको कौन रोका हुआ था? 28-30 लोगों का बलिदान दे करके मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो उनको पहले कोई रोक दिया था क्या? 100 मतलब किलोमीटर अंदर किसने घुसने दिया उसको? पुलवामा की जांच क्यों नहीं अभी तक हुई? सुरक्षा एजेंसी का अध्यक्ष हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया, उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आई? ये सारे सवाल तो हैं। उरी जैसी घटना होती है, उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आई? फिर इस तरह की लगातार इनके शासनकाल में घटना घट रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है और ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और लगातार घटना घट रही है। इसके जिम्मेवार सीधे तौर पर केंद्र सरकार है। वहाँ तो केंद्र की सेना है, क्यों? केंद्र के मातहत है कश्मीर है, तो इसकी सीधे जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है, प्रधानमंत्री की बनती है। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था इस पूरी घटना में, और आकर के यहाँ ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए, कहा जाता है 56 इंच का सीना है मोदी जी का, नहीं है 56 इंच का सीना? सबसे पहले तो इस घटना की पूरी तरह निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बिहार में चुनाव है, मोदी जी आ करके चुनाव में भी उसका अवसर तलाश रहे हैं। जिस तरह से पुलवामा में चुनाव का अवसर तलाशते हुए और कहिए कि एक तरफा रूप से भावना, तो अभी जो देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में वक्फ पर आंदोलन चल रहा है। पूरे बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी है, जदयू बैकफुट पर है। इसे हवा को बदलना चाहते हैं, है ना? वहाँ पर जो इनको सुरक्षा करना चाहिए थी पूरी तरह से चूक हुई है और इन्होंने चूक माना है। तो चूक मानने से नहीं होगा, इस्तीफा दे दीजिए। आपके लॉ एंड ऑर्डर कानून विफल रहा है, सुरक्षा देने में विफल रही है, इसलिए नैतिकता के आधार पर आपके इस्तीफा की मांग करते हैं। लेफ्ट पार्टी के लोग जो हैं उतरे हुए हैं सड़कों पे। आज महागठबंधन का जो है पैदल मार्च है, इनकम टैक्स
चौराहे से लेकर डाक बंगला चौराहे तक। आपको मालूम होगा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसी को लेकर जो है ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। लगातार इनकी एक ही मांग है कि नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।